नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है, एक नौजवान साथी हैं और बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सवाल इनके हैं और बहुत कुछ ये करना चाहते हैं और बहुत कुछ ये पाना भी चाहते हैं अपने जीवन काल में। क्या इनकी हथेली इस तरफ इशारा करती है? इन प्रश्नों का उत्तर हम इस हथेली को पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और बहुत बारीकी से और बहुत सरलतम ढंग से इस चीज़ को हम समझाएंगे भी, समझेंगे भी और बताएंगे भी। और जो उपाय अगर निकलते हैं तो उस चीज़ को आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से लिख करके आपको भेज दिए जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपका सवाल है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो पद कैसा होगा? क्या मैं टीचर बन सकता हूँ? दूसरा है, राजनीति में किस पद तक सफलतापूर्वक जा सकता हूँ? चौथा है, व्यापार में कैसा योग है? किस फील्ड में जाऊं जहां से सबसे अधिक सफलता मुझे मिले? क्या मैं कभी अमीर बनूंगा? लॉटरी लग सकती है? इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं किया है। कभी आप यहाँ भटक रहे हैं, कभी वहाँ भटक रहे हैं। आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है कि मुझे एक्चुअल में किस तरफ जाना है। चलो हम आपकी शंका का समाधान करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सरकारी नौकरी है कि नहीं, पद कैसा है और मैं टीचर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। देखिएगा, हथेली का आकार यहाँ पे निश्चित रूप से आयताकार दिखाई दे रहा है। करियर का मामला अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा कार्य चलता है या मस्तिष्क कार्य से ज़्यादा काम इनका चलता है। शारीरिक मेहनत इनको कम करनी पड़ती है करियर के मामले में। और एक दार्शनिक दृष्टिकोण वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति ये रहते हैं और जीवन काल में सकारात्मक सोच बनी रहती है। तो सरकारी नौकरी के लिए आपकी हथेली का आकार और टीचर की जॉब के लिए आपकी हथेली का आकार यहाँ पे परफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल आकार के हिसाब से हम ये कहें कि सरकारी नौकरी मिलेगी, इसे जो है सही नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ देखें, आकार के साथ साथ जो मस्तिष्क की रेखा है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं चंद्रमा की ओर आ रही है, लेकिन करियर और धन की जो रेखा है उसमें समाहित हो रही है। अच्छा है, करियर और धन की रेखा में मस्तिष्क रेखा पूर्णतः समाहित हो जाती है तो व्यक्ति का ज़्यादातर ध्यान धन के मामले में और करियर के मामले में ज़्यादा जाता है। बाकी चीज़ें वो कम सोचता है। धन के बारे में और अपने पद के बारे में ही व्यक्ति की सोच सीमित रहती है, लेकिन क्रिएटिव है और कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण व्यक्तित्व है। मानी कहीं ना कहीं जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करेंगे, इस और आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है और क्रिएटिविटी रहेगी आपके अंदर। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज देखते हैं कि इसके अलावा हथेली में राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरफ भी चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो मरकरी माउंट है उस पे जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और इसको कहते हैं हम कनिष्ठा, लिटिल फिंगर अंग्रेजी में। यहाँ पे लंबवत खड़ी है और आपकी जो रिंग फिंगर है अगर देखा जाए साफ तरह से तो इसके पहले पोरवे तक लगभग पहुँच रही है। अगर सीधी तरह से देखा जाए तो थोड़ी सी छोटी यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो ठीक है, लगभग पहुँच रही है, लंबवत खड़ी है। हल्की सी जो है कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो लक्ष्य है वो यहाँ पे
एक हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट वही लक्ष्य होगा, आप भटक रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है, आत्मविश्वास अपने ऊपर थोड़ा सा कम है, ये साफ दिखाई दे रहा है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन लमोत खड़ी है और लगभग अगर देखा जाए तो इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। हल्की कमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मामले में व्यापारी वर्ग के होते हैं। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे, चाहे सरकारी नौकरी करे, एक अच्छे पद, उच्च पदवी वाला ऐसा व्यक्ति होता है अधिकारी जिसे कहते हैं। उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। निश्चित ही अगर आप नौकरी की तरफ ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं और एकाग्रचित्त होकर जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, अच्छी पदवी आपको मिलेगी, श्रेष्ठ और सफलतम जीवन आपका रहने वाला है और अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये गुण, ये उंगली धीरे धीरे आपके अंदर समाहित कर रही है। और देखिएगा, जब भी कनिष्ठा उंगली लंबवत खड़ी होती है, किसी उंगली की तरफ ज़्यादा मुड़ती नहीं है, झुकती नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उसे याद रखें, प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से उसे देखें, उसे याद करें। ऐसे गुण इन लोगों के अंदर ये उंगली देती है और आपके अंदर दे रही है। दूसरी बात, यहां पे अगर हम इस उंगली को देखते हैं तो ये रिंग फिंगर आपकी पूरी तरह से झुकाव लिए हुई है, कर्व ले रही है, झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये क्या बता रही है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है दिखाई दे रही है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। और यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके अंदर धीरे धीरे हिम्मती स्वभाव भी जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी दिखाई दे रही है। और शास्त्र कहता है, शास्त्र की अगर हम माने, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिसकी रिंग फिंगर मानी अनामिका उंगली इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे अगर मेहनत सही दृष्टिकोण लेकर के अगर करेंगे तो। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी, ये आपकी उंगली कह रही है। और सरकारी नौकरी में एकाग्रचित्त होकर अगर मेहनत करते हैं, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, नेम और फेम की भी प्राप्ति होगी, ये आपकी हथेली की उंगली कह रही है। बीच वाली उंगली, अब देखो मैंने अपनी जो स्टडी है उसमें पाया है कि ये उंगली लंबी हो और लगभग इस उंगली के बराबर पहुंच जाए, और ये लंबी हो और इससे बड़ी हो, इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस रूप में हो जैसा आपका है, अच्छा है इस रूप में हो, तो ये राजयोग बनाती हैं, ये राजयोग बनाती है। और ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। और 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी के क्षेत्र में यदि काम नहीं पाता है, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण ही इसकी पहचान बनती है। अगर भूल से ही ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करना चला जाए तो फिर व्यक्ति को कोई सफलता हासिल नहीं होती है। अब किन क्षेत्रों में होता है, यहाँ पे बृहस्पति सबसे बली दिखाई देता है।
शिक्षा के क्षेत्र में, जो आपने टीचिंग का पूछा है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में। ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करे तो निश्चित रूप से सफल होता है। आपको क्या करना चाहिए? राजनीति को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जो है, जिसमें भी आपकी चॉइस है, जो मैंने अभी गिनाई है, उसमें से एक क्षेत्र में जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़े, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन का जो है आपका निराकरण हो गया। राजनीति में किस पद तक सफलतापूर्वक जा सकता हूं? अभी राजनीति के योग नहीं बन रहे हैं तकरीबन 3.5 वर्षों तक। आपकी हथेली में राजनीति का योग नहीं बन रहा है। व्यापार में कैसा होगा? देखो, अगर आप सरकारी नौकरी का ख्याल छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो आप व्यापार में जा सकते हैं। और व्यापार में भी कैसा व्यापार? बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित व्यापार, मानी आप जो है ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, या इंजीनियरिंग का कोई काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, या जो है चिकित्सा से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, या वाणिज्य से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, कानून से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। ये व्यापार अच्छा चलेगा। दूसरा, अगर आप व्यापार में जाता है तो आपका शुक्र यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है व्यापार के लिए। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है। और दूसरा, हम जो कहते हैं ना, जो सजने संवरने का लग्जरी उसका आइटम होता है, सोने चांदी का व्यापार होता है, इस क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर योग सरकारी नौकरी के बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए। अब दूसरा है, इसमें एक सावधानी जरूरी है। देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये इस तरह से जारी है, लेकिन एकाएक जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। निश्चित तौर पे आप भावनाओं में आके गलत निर्णय ले सकते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे, गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस एक गलत निर्णय के कारण आप अपने पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर देंगे, और फिर डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, एकाएक ये हृदय रेखा पे रुक रही है, अपने स्थान पे, भाग्य स्थान पे नहीं पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए, जो इसका जो है सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। मानी ऐसे लोगों को कार्यों में कई बार अड़चन आती है, कार्य होते होते बिगड़ जाते हैं, या कार्यों में विलम्ब हो जाता है। पहले ठीक चलते हैं, फिर रेंग के वहीं आ जाते हैं। मानी कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। जब बनने वाला होता है उसी समय जो है बैक मार देता है। हर कार्य में कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब समय निकल जाता तब जाके वो पूरा हो जाते हैं। करियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए, धन के मामले में स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थायित्व पाने के लिए, सफलता पाने के लिए करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए योग और ध्यान क्रिया याद रखें। योग और ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया और रात्रि का लक्ष्मी का उपाय अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं, आप अनुशासनात्मक तरीके से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 6 से 8 महीने के बाद से हल्के हल्के परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। और 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर, पहले तो 18 महीने के अंदर, नहीं तो 2.5 से 3 साल के अंदर ये रेखा यहाँ पहुँच जाएगी, और कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में स्थायित्व आ जाएगा। किस फील्ड में जाऊं जहां से सबसे अधिक सफलता मिलेगा, ये मैंने बता दिया है आपको। क्या मैं कभी अमीर बनूंगा? अब
इस पे आते हैं कि धन की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहेगी। इसका मतलब यही है, क्या मैं कभी अमीर बनूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है इस तरह से बृहस्पति की ओर जा रही है, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह से आ रही है, आपकी जीवन की रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है। एक निश्चित रूप से जो है एम का आकार बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब हथेली में एम का आकार बनता ही क्या बताता है, ये एक धन की रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा से, जीवन रेखा से, करियर धन की रेखा से, हृदय रेखा से बना हुआ है। आपके जीवन में आर्थिक रूप से सबलता 35वें वर्ष तक आएगी, और 35 ईयर से लेके और 55 ईयर के बीच आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे और निश्चित ही अमीर बनेंगे। और दूसरा ये चिन्ह इंगित करता है, कहीं न कहीं जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होता है व्यक्ति के जीवन में। तो कह रहा है आपका ये धन का जो अक्षर बन रहा है कि 35वें से लेकर 55वें साल के बीच में आप अच्छा खासा धन कमा लेंगे। कोई चिंता वाली बात आपकी हथेली में जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, वो आद्यशक्ति माँ पार्वती है। जितनी ज़्यादा आप इनके शरणागत जाएंगे, इनकी शरण में जो है जाएंगे, तन मन धन से योगिक और ध्यानिक क्रिया से इनका पूजन करेंगे, जीवन में सफलता दिन दूनी रात चौगुनी होगी। ईश्वर की कृपा से ये आपकी हथेली बता रही है। और आप अपने लिए ही नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। तीसरी बात, अगर ये रेखा इस तरह से कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा में, इस तरह से करियर और धन की रेखा में समाहित हो जाती है, तो भाग्य का चौगुना साथ आपको मिलेगा। जैसी ये रेखा समाहित हो जाएगी, इसका मतलब है आप एक नहीं, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। लॉटरी लग सकती है, नहीं, लॉटरी के योग फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं आपकी हथेली में। अब अन्य चीज़ों पे चलते हैं। देखिएगा, एक तो क्या है कि आपका जो है ये बहुत ज़्यादा गुब्बारे की तरह फूल रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा आवश्यकता से ज़्यादा फूलता है तो ये व्यक्ति को स्वार्थ की ओर ज़्यादा ले जाता है। व्यक्ति ज़्यादातर अपने ही बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा सोचता है, और जब उसके पास चीज़ें आ जाती हैं तो ईगो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाती है, और अपने मन की करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो बृहस्पति के कारण ये चीज भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो है आप ज़्यादातर अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बृहस्पति का इस तरह प्रभाव पड़ रहा है। और जब चीज़ों को आपकी पूर्ति होगी तो ईगो प्रॉब्लम कुर्सी का आपके अंदर आएगा, और अपने मन की करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। कहीं ना कहीं बृहस्पति को थोड़ा सा जो है आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये ज़्यादा फूल जाता है तो हर समय अच्छे भोजन की चाह रखने वाला व्यक्तित्व होगा। कुछ ना कुछ खाते रहना, हर समय खाते रहना, इसकी प्रवृत्ति आ सकती है। इसकी संभावना को भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब दूसरी बात, अगर हम आपका अंगूठा देखते हैं तो अंगूठा आपका कह रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन थोड़ा सा तार्किक भी है, हर विषय पे तर्क भी करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, थोड़ा सा देखें कि जो कनिष्ठा उंगली है आपकी, अगर आप इस पूर्व को देखें तो एकदम जो है इस तरह से नहीं, एकदम पॉइंटेड नज़र आ रही है। यहाँ पे इस प्रकार की, ज़्यादातर जो है इस प्रकार की नज़र आ रही है, पॉइंटेड नज़र आ रही है। ये तो थोड़ा हथेली का आकार ही ऐसा है, लेकिन ये देखो पॉइंटेड नज़र आ रही है ये।
थोड़ा सा मौका परस्त इंसान ये आपको बना रही है। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आपकी कनिष्ठा उंगली आपके बारे में बता रही है और ये अच्छी चीज भी है। ये बहुत सुंदर चीज है। व्यक्ति को कहाँ पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इसके लिए समझदार होना बहुत अच्छी चीज कहलाती है। होना चाहिए व्यक्ति को। ये आपकी हथेली की रेखा बता रही है। अब देखिएगा इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। देखिएगा ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए जाना जाता है। ज़्यादातर जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, प्रेम है, इस चीज़ को ये दिखाता है, इसके महत्व को दिखाता है। और ये जब थोड़ा सा अति विकसित होने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है और कहीं कहीं पे तनाव की स्थिति में भी धीरे धीरे आने बैठ जाता है। यही आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा उठा हुआ शुक्र का पर्वत बता रहा है कि वर्तमान में आप सोचने का काम ज़्यादा कर रहे हैं और डीपली सोच रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना और उसके लिए प्रयास करना, ये यहाँ पे शुक्र ये चीज़ दे रहा है। मानी सुंदरता आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर करियर और धन की रेखा आपकी स्थिर अवस्था में आ जाती है, इसके ऊपर सारा दारमदार है। अगर धन और करियर की रेखा आपकी स्पष्ट रूप में आ जाती है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है, तो शुक्र आपको निश्चित रूप से ग्लैमर देगा, चमक होगी आपके पास, नाम यश होगा, आप चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। और हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन अहित नहीं करेंगी। जिस प्रकार से आई हैं उसी प्रकार से चली भी जाएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगी, सुख में कमी नहीं करेगी। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा मानसिक तनाव हल्के रूप में है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी पूर्ण रूप में वो सफल नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में अपूर्ण ही दिखाई दे रही है, जिसके कारण जीवन में थोड़ी सी जो है चंचलता दिख रही है। सभी का मैं उपाय दूंगा। अगर आपने रूटीन बदल दिया और अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो आप सफल होंगे। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो सफल नहीं होंगे, ये निश्चित है। ये देखिएगा, निम्न मंगल उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं। पराक्रम आपके अंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर यहाँ पे बना हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, यहाँ पे देखें एक लकीर जारी है, ये जैसी जैसी स्पष्ट होती जाएगी हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बढ़ती जाएगी और आपको दूसरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा। जीवन में ईश्वर की जो कृपा है वो आपके अंदर आशीर्वाद रूप में बरसेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि जैसे जैसे ये लकीर प्रबल होगी, स्पष्ट होगी, आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का विकास होगा। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति का विशेष रूप से आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दे रही है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। और ऐसे व्यक्तित्व को भी जन्म दे रही है कि अपनी जीवन काल में जो भी उद्देश्य लेकर आप आगे बढ़ेंगे, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक आप विश्राम नहीं लेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करके रहेंगे। और आपका व्यक्तित्व इस रेखा के स्पष्ट और सुंदर होने पर अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये निश्चित ये रेखा बता रही है। तो कहीं ना कहीं योग ध्यान क्रिया के द्वारा अपनी रेखाओं को स्पष्ट कीजिएगा।
अब यहाँ पे बृहस्पति का माउंट मैंने बता दिया है कि बृहस्पति का माउंट आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में। थोड़ा ज़्यादा फूलने से इसको बचाइएगा। योग ध्यान क्रिया के द्वारा आपको निश्चित ही सांसारिक और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी और धनवान होंगे और दिन दूनी रात चौगुनी सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। बीच का हिस्सा आपका ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत है। देखोगे भाग्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा करियर और धन की रेखा आपकी स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी कमी है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन भटक रहा है, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, लेकिन एक जगह पे जो है निर्धारित नहीं है। आपके हथेली में राजयोग बन रहा है, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और उसमें भी बृहस्पति से संबंधित नौकरियों के योग बन रहे हैं। आप फोर्स करिएगा, आप उसी में जो है एकाग्रचित्त होकर काम करिएगा तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कब मिलेगी देखिएगा, ये रेखा पुष्ट और सुंदर होने में कम से कम 18 महीने और वैसे देखा जाए सही स्थिति में देखा जाए जो एक्चुअल में बनता है 2.5 से 3 साल के अंदर ये रेखा अपनी पुष्ट स्थान में पहुंचती है, तो तभी जो है ये फल देगी। लेकिन उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करने हैं, अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर जाते रहने के साथ साथ उपाय भी करने हैं, दिनचर्या भी बदलनी है। सूर्य आपका बहुत डाउन स्थिति में है। इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। इसका मतलब है जो आप प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में वो उतने सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने होने चाहिए। अपनी प्रतिभा, अपनी तीव्र बुद्धि का आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सोचने और समझने की शक्ति का पूर्ण रूप से आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो वो सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिससे विस्तार की ओर चला जाए, आपका फैलाव हो जाए, नाम और यश हो जाए। आप अगर नौकरी की तरफ जा रहे हैं, सहजता से, सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि आप उसमें ग्रोथ पा लें और आपको एक सुंदर रास्ता मिले कि हाँ यहाँ जाना है, क्योंकि आपका सूर्य क्या है, यहाँ पे डाउन स्थिति में है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से उभर कर चीज़ें नहीं आ रही हैं। एक सहजता से, सरलता से एक रास्ता नहीं बन पा रहा है, एक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं बन पा रही है कि किस ओर जाना है, क्या करना है, सूर्य क्रिया करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे एक राह दे दे जिससे मैं उच्चतम स्थिति में पहुंच जाऊं और राज मुद्रिका को प्राप्त कर पाऊं। यहाँ पे अगर देखें जाए बुद्ध आपका जो है लो स्थिति में है। अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो मध्यम से मध्यम स्थिति रहने वाली है। वाणी की जो शक्ति है, अपने को एक सही रूप से व्यक्त करने की ताकत की कमी है। सही से कैसे व्यक्त करना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सही से व्यक्त करने की ताकत की कमी है कि चीजों को एक लाइन में प्रभावशाली तरीके से कैसे रखा जाए। इसके लिए हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर कर लीजिएगा खाली पेट। और नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है मार्केट में, अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे 3 महीने तक डालिएगा। सुबह और शाम को गायत्री महामंत्र का बोल बोलकर पाठ कर लीजिएगा। माला से नहीं जपना है, बोल बोलकर। निश्चित रूप से 3 महीने तक अगर आपने एकाग्रचित्त होकर ये चीज कर लिए,
अपने खान पान का ध्यान रख लिया तो पूरे व्यक्तित्व ही आपका निखर कर आएगा और आपके काम जो है बड़ी सरलता से बनने बैठ जाएंगे। यहाँ पे ये आपका बुध कह रहा है। चंद्रमा आपका लगभग ठीक है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी अच्छा होता जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सुंदर बढ़ता जाएगा और मन आपका मजबूत रहेगा और जीवन काल में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और उसमें सफलता पाएंगे। ये आपकी हथेली की चंद्रमा कहता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिबंध अभी जो है कहीं ना कहीं जो है उस रूप में नहीं है। जैसे आपके अंदर एक योग बन रहा है अपने ही बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व, लेकिन लक्ष्य निर्धारण न होने के कारण, कॉन्फिडेंस न होने के कारण वो योग पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है। तो इसके लिए योग ध्यान क्रियाएं, सूर्य क्रिया और कुछ उपाय, उसमें भी करियर और धन की रेखा का उपाय करना बहुत जरूरी है। ये अगर आप करते हैं तो सफल जरूर होंगे अपने जीवन काल में। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के लिए पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।